हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ईगल स्पोकन इंग्लिश में स्वागत है। तो आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप लिखा देख पा रहे होंगे, लिखा है देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर नॉट यूज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं। जैसे कौन कौन सी वर्ड्स हैं? वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, जितनी परसेप्शन की वर्ड्स होती हैं, जैसे सी है, नोटिस है, थिंक, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, इन्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता। ठीक बच्चे। वर्ड्स ऑफ अपीयरेंस की जो है, जैसे लुक है, सीम है, अपीयरेंस की जो वर्ड्स होती हैं इन्हें भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। वर्ड्स ऑफ स्टेट मेंटल स्टेट की जो वर्ड्स होती हैं, जैसे नो है, लव है, हेट है, लाइक, अंडरस्टैंड, ठीक है, होप, कंसीडर, बिलीव, वांट, लाइक, इटीसी, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक बच्चे, इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। वर्ड्स ऑफ पोजेशन, यानी पोजेशन की जितनी वर्ड्स होती है, जैसे हैव है, ओन है, पजेस है, कंटेन है, इन्हें भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। तो आइए हम वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। ठीक बच्चे, मैं रेज करता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दें, जैसा कि ऊपर लिखा बच्चे सी, ठीक है, सी का बच्चे दो मतलब होता है। सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब देखना, और सी का मतलब मिलना। ठीक है, किस प्रकार से देखना? जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपको रास्ते में कुछ दिख गया, उस तरीके से देखना जो होता है वो बच्चे सी होता है। जो अपने आप दिख जाता है तो इसे हैपनिंग बोलते हैं। जो अपने आप हो जाए, हैपन हो जाए, उसे हैपनिंग बोलेंगे। लेकिन जब सी का मतलब मिलना, मतलब ये टाइम देकर किसी से मिलने जाना, जैसे सी यू टुमारो बोलते हो, तो ये बच्चे टाइम देकर जब किसी से मिलने, एक्शन वर्ब हो जाती है, ये क्या हो जाती है? एक्शन बन जाती है। और जब ये एक्शन बन जाती है तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। और ये एक्शन नहीं हैपनिंग है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। यानी सी का मतलब जब देखना होगा तो कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं। सी का मतलब जब मिलना होगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, जैसे मैंने मतलब दूसरा वर्ब लिखा हियर। हियर का मतलब भी दो होता है बच्चे। हियर का मतलब एक सुनाई पढ़ना होता है, सुनाई पढ़ना होता है, और हियर का मतलब सुनवाई करना भी होता है। क्या होता है बच्चे? सुनवाई करना। तो हियर का मतलब सुनाई पढ़ने में, जैसे आप पढ़ रहे हैं, बाहर की आवाजें अपने आप आपको सुनाई दे रही हैं, तो जब अपने आप सुनाई दे रही है बच्चे, हैपनिंग हो गया। और जब हैपनिंग हुआ है तो इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख नहीं सकते। लेकिन सुनवाई करना, जैसे जज केस की सुनवाई कर रहा है, द जज इज हियरिंग द केस, तो जब जज केस की सुनवाई कर रहा है तो एक्शन होता है। अगर एक्शन होता है तो इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। क्लियर हो बच्चे? दूसरी वर्ड हम देख लेते हैं, स्मेल। स्मेल का भी मतलब दो होता है बच्चे। स्मेल मतलब एक तो सूंघना होता है, क्या होता है? सूंघना। और एक का मतलब होता है गंध आना, गंध आना। ठीक है, जब हम किसी चीज को सूंघेंगे तो एक्टिविटी एक्शन करेंगे, यानी एक्शन वर्ब हो गया। और जब एक्शन वर्ब हो गया तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। लेकिन जब गंध आना, कहीं से दुर्गंध आ रही, सुगंध आ रही, जो भी चीजें हो रही हैं तो अपने आप हो रही, हैपनिंग वर्ब हुआ। अगर ये हैपनिंग वर्ब हुआ तो इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? दूसरी वर्ड हमारी है लिखा टेस्ट। क्या लिखा बच्चे? टेस्ट। टेस्ट का मतलब भी दो होता है बच्चे। टेस्ट का मतलब होता है एक चखना, यानी किसी चीज को चख लेना, और टेस्ट का मतलब होता है स्वाद देना, स्वाद देना। जैसे चाय मीठा स्वाद देती है, शुगर मीठी होती है, चाय मीठी होती है, चीजें ऐसे। जब हम किसी चीज को चखेंगे तो एक्शन करेंगे, तो एक्शन हुआ, तो एक्शन हुआ तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। लेकिन टेस्ट का मतलब स्वाद देना, यानी अपने आप, जैसे चीनी मीठी होती है, हैपनिंग होती है बच्चे, अगर ये हैपनिंग है तो इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ बच्चे? थिंक, थिंक भी एक स्टेट बताती है। थिंक मतलब टू कंसीडर। थिंक का मतलब लिख लेना बच्चे, थिंक मतलब टू कंसीडर, मतलब समझना किसी चीज को, किसी को अपने अकॉर्डिंग समझ लेना। तो थिंक मतलब कंसीडर, ये भी स्टेट होती है बच्चे, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती। क्लियर हुआ? तो बाकी नोटिस जान ही रहे हैं, और फील जान ही रहे हैं। फील मतलब महसूस करना, जो भी होता है। ठीक है, इरेज करें इसे। चलो एक आध एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चे। मैंने लिखा मनोज इज स्मेलिंग द फ्लावर। मनोज इज स्मेलिंग द फ्लावर। मनोज इज स्मेलिंग द फ्लावर। दूसरा क्वेश्चन लिखा द फ्लावर इज स्मेलिंग गुड। द फ्लावर इज स्मेलिंग गुड। तो ध्यान दें सर, द फ्लावर इज स्मेलिंग गुड का मतलब फूल जो है अच्छा महक रहा है। अब फूल अच्छा महक रहा है, फूल से अच्छी सुगंध आ रही, तो हैपनिंग वर्ब हुई। और हैपनिंग वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए हम इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे द फ्लावर स्मेल्स गुड। बात समझ आई बच्चे? इन ऊपर वाला क्वेश्चन, मनोज इज स्मेलिंग द फ्लावर, अर्थात मनोज फूल को सूंघ रहा है। अगर फूल को सूंघ रहा बच्चे तो एक्शन वर्ब हुआ, और एक्शन वर्ब हुआ तो ये सेंटेंस सही है। क्लियर हो बच्चे?
चलो इसे इरेज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लें। मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा द टी इज टेस्टिंग, द टी इज टेस्टिंग स्वीट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने कहा रवि इज टेस्टिंग द टी। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा द टी इज टेस्टिंग स्वीट, यानी चाय मीठा चख रही है, ऐसा तो नहीं, चाय मीठा होती है अर्थात चाय मीठी होती है, तो इसका मतलब ये हैपनिंग वर्ब हुआ, इसका मतलब स्वाद देना होता। अगर ये हैपनिंग हुआ तो ये गलत लिख दिया गया, हमें इसे इंडेफिनिट टेंस लिखना चाहिए। इंडेफिनिट टेंस लिखने के लिए लिखना पड़ेगा द टी टेस्ट्स स्वीट। ठीक बच्चे, इंडेफिनिट टेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक बच्चे, फिर रवि इज टेस्टिंग द टी, अर्थात रवि जो है चाय को टेस्ट कर रहा है, अगर टेस्ट कर रहा है तो एक्शन वर्ब हुआ, अगर एक्शन वर्ब हुआ ये कंटीन्यूअस टेंस सही है। क्लियर हो गया बच्चे? एक क्वेश्चन और देख लें। मैंने लिखा आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट, आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट। ठीक है, आपको फिर ये कंटिन्यूअस टेंस लिख गई, फील को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, फिर हमें लिखना पड़ेगा आई फील दैट यू आर करेक्ट। क्लियर हो बच्चे? चलो इसे रेस करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, में आपने लिखा था लुक सीम अपीयर, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। आप लोग बोलते हैं जैसे यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। ठीक है, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, आपको लगता है ये सही है, क्योंकि लुक का मतलब होता बच्चे, लुक का मतलब देखना नहीं, दिखाई पड़ना, कैसे तुम लग रहे हो। लेकिन एक वर्ब होती है लुक एट का मतलब टू लुक एट समबडी, किसी को देखना या किसी की ओर देखना। तो जब लुक एट होता है तो इसे कंटीन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, लेकिन लुक का मतलब होता है दिखाई पड़ना, आपका अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, तब कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये गलत हो गया, हमें लिखना चाहिए यू लुक सो स्मार्ट। बात समझ आई कि नहीं बच्चे? क्लियर? चलो इसे रेस करते हैं। अब आगे देखें, मैंने कुछ वर्ड्स ऑफ स्टेट लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड्स ऑफ स्टेट में मैंने नो लिखा था, लव लिखा था, तो मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा सरल इज नोइंग इट वेल, सरल इसे अच्छी तरीके से जान रहा है। आप हिंदी में हिंदी देख लेंगे रहा रही तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नो हमारा जो है स्टेटिक वर्ब है। ठीक है, स्टेट बताता है मेंटल स्टेट, तो नो को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। लिखेंगे सरल नोज इट वेल। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो बच्चे? मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, माई मदर इज लविंग मी। आपको भी लग रहा मेरी माँ मुझे प्रेम कर रही है, लेकिन लव हमारा स्टेटिव वर्ब है, स्टेट शो करता है लव, तो इसे भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, लिखेंगे माई मदर लव्स मी, ये सही है। क्लियर हो गया बच्चे? आप ऐसे यूज कर लेना। ठीक है, चलो जैसे मैंने लिखा आई एम बिलीविंग इट, तो ये भी गलत होगा, आई बिलीव इट लिखना पड़ेगा। ठीक बच्चे, इरेज कर रहा हूँ इसे। फिर मैंने वर्ब्स ऑफ क्या लिखे थे बच्चे? मैंने लिखा था वर्ब्स ऑफ पोजेशन के वर्ब्स में मैंने लिखा था, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा दे आर हैविंग कार्स। आपको लग रहा है यहाँ पोजेशन शो कर रहा बच्चे, है हमारा कौन से वर्ब शो कर रही बच्चे? पोजेशन। अगर ये पोजेशन शो कर रहा है तो कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकता, इसे इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे दे हैव कार्स। बात समझ में? एक वर्ब ऑफ पोजीशन मैंने लिखा था, जैसे लिखा ही इज ओनिंग अ कार, वह एक कार का मालिक है या उसके पास एक कार है, तो आपको भी ये लग रहा सही है, लेकिन ये वर्ब ऑफ पोजीशन, ये भी पोजीशन है, तो ये गलत हो गया, तो इसे लिखना पड़ेगा ही ओन्स अ कार। क्लियर हो बच्चे? कोई डाउट अगर रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स एवरीबॉडी।